चलो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या क्या पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। दूसरा पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। देन तीसरा पढ़ेंगे इसका वर्किंग, ठीक है। इन तीन चीज के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ओनली इलेक्ट्रिक मोटर, कोशिश करेंगे आज पूरा इलेक्ट्रिक मोटर ही करने का। तो देखिए पहला प्रिंसिपल पे डिस्कशन चलता है। प्रिंसिपल क्या है, ठीक, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या बोलता है, whenever a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it experience a force, ठीक है। on this principle the electric motor is constructed। इस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अगर आपका कभी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपको हमेशा ये तीन चीज पूछता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, प्रिंसिपल क्या है। it is based on the principle that whenever the current carrying conductor is placed inside the magnetic field it experience a force, ठीक है, it experience a force। ये है उसका क्या प्रिंसिपल। अभी देखिए ध्यान से, ठीक है, ये हो गया उसका प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल के बाद आ जाता है उसका कंस्ट्रक्शन। देखो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है देखिए, एज द प्रिंसिपल सजेस्ट अ कॉइल शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग दो मैग्नेट लिए हैं, एक मैग्नेट, ठीक है, एक साइड नॉर्थ पोल एक साइड साउथ पोल, समझ में आया। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, लाइक दिस वन। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक field, ठीक है, this is the direction of magnetic field। now a current carrying conductor is placed। तो हमने क्या किया है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यहाँ प्लेस किया है। so this is a my current carrying coil, ये है मेरा करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। डन। तो इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। नाउ नाम दे देते हैं इसको ए, दिस इज बी, सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कंस्ट्रक्शन में दिस इज दी एक्सल, ये है एक्सल, ठीक है। ये एक्सल जो है रोटेट करता है इस कॉइल के साथ में, समझ में आया। ये एक्सल रोटेट करता है इस कॉइल के साथ में। जैसे ये कॉइल रोटेट करेगा ये कॉइल अटैच होता है एक्सल के साथ और एक्सल रोटेट करता है। अभी ध्यान दीजिए क्या होता है वहां बाकी कंस्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं ब्रश, ठीक है। देयर आर टू ब्रशेस, दो ब्रश है, ठीक है। ये हो गया ब्रश एक्स, ये हो गया ब्रश वाई, ठीक। देन there are two slip rings, दो split rings है, सॉरी split rings। split rings कौन कौन सा है ध्यान दो, ये जो रेड पोर्शन का बना हुआ है ये दो split rings है। सपोज दिस इज split ring P एंड दिस इज Q, ठीक है, दो split ring P एंड Q। अब देखो split ring ऐसा होता है, बीच से क्रैक, कंप्लीट रिंग नहीं है, वो हाफ है। डन। अब देखिए ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। नाउ तीसरा पार्ट आ जाता है, तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्किंग। वर्किंग पे ध्यान देना हमेशा ना। अब हम लोग इसको अगर विजुअलाइज करें इस मैकेनिज्म में, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। आर्म ए बी का अगर हम सोचे तो आर्म ए बी में मैग्नेटिक फील्ड कैसा, ऐसा, सॉरी करंट ऐसा है,
ठीक है, तो ए बी आर्म का बात कर रहे हैं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। डन। तो आपको क्या मालूम करना है, द फोर्स एंड इसके ऊपर जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, कौन सा रूल देगा हमको, ये वाला रूल। कौन सा, कल लास्ट क्लास हमने डिस्कशन किया था अबाउट दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। So this left hand rule, yes, this left hand rule will tell you what is the direction of the force on arm AB. Arm AB के ऊपर force का क्या direction होगा, whether the arm AB will move downward or it will move upward, ये depend कौन करेगा, कौन बताएगा इस चीज को, ये रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए लेफ्ट हैंड रूल आपको स्टेटमेंट क्या देता है, when middle finger, forefinger and thumb are stretched mutually perpendicular to each other in such a way that the forefinger indicates the direction of magnetic field, the middle finger points the direction of electric current, then the direction of force will be given by the thumb। ठीक है, the direction of force will be given by the thumb। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस रूल को, तो देखिए मेरा कंडीशन कुछ ऐसा हो रहा है, मेरा करंट हो गया अप, यहाँ पे ध्यान दो, करंट कैसा है, अप है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, मेरा थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। समझ में आया। तो मतलब जो आर्म ए बी है, ठीक है, आर्म ए बी कहाँ मूव करेगा, आर्म ए बी विल मूव डाउनवर्ड। ठीक है, आर्म ए बी के ऊपर कैसा फोर्स आएगा, डाउनवर्ड, जो इसको अंदर की तरफ धक्का देगा, नीचे की तरफ धक्का देगा। देन वैसे ही आर्म सीडी के ऊपर बात करेंगे, आर्म सीडी के ऊपर, आर्म सीडी का केस में अगेन फिर आप इसको लगाए, तो इस केस में क्या हो गया, ऐसा हो गया आप कंडीशन, दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट डाउन है, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, पॉइंट आउटवर्ड, बाहर, मतलब इस ए बी के ऊपर जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, बाहर की तरफ। समझ में आया। तो इस केस में क्या होगा, आर्म ए बी, सॉरी, आर्म सी डी विल मूव अपवर्ड। ठीक है, आर्म ए बी कब आएगा, कहाँ आएगा, आर्म ए बी ऊपर घूमेगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद इसका टर्निंग पॉइंट आता है। ठीक है, क्या टर्निंग पॉइंट आता है, ध्यान दो। अभी क्या होगा, जब ये आर्म, सपोज मेरा हाथ ऐसा था, दिख रहा है, ऐसा मेरा हाथ था, हमारा आर्म ए बी था ये वाला, ठीक है, ये था मेरा ए बी, ये था सी डी, करंट फ्लो कर रहा था, मेरा हाथ घूमा, ये गया डाउनवर्ड, ये गया अपवर्ड, तो ये मूव करके ऐसे आ गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमारा पोजीशन चेंज हो गया, हमारा पोजीशन चेंज हुआ, तो अब क्या हुआ, हमारे पास करंट का डायरेक्शन में चेंजेस आया। क्या चेंजेस आया, अभी ए बी आर्म की जगह पे आपका आ गया है सी डी, सॉरी डी सी, और इसकी जगह पे कौन आ गया है, बी ए। ये कब, हाफ रोटेशन, देखा, ऐसे था, पलटी मारा, हाफ रोटेशन हुआ, आधा रोटेशन। ठीक है, जैसे ही हाफ रोटेशन होता है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पी पॉइंट था, ये कनेक्टेड था कहाँ, एक्स ब्रश के साथ, और क्यू पॉइंट था वो कनेक्टेड था वाई ब्रश के साथ। लेकिन जैसे ही हाफ रोटेशन होता है, हाफ रोटेशन के बाद ये दोनों का पोलैरिटी चेंज हो जाता है, पी और क्यू का। अब जो है क्यू आ गया इस पॉइंट में और पी चला गया इस पॉइंट में। समझ में आया। ठीक है, हाफ रोटेशन के बाद क्या हो रहा है कि करंट का डायरेक्शन, सुनो मेरा बात पहले सुनो, ये करंट का डायरेक्शन जो है पलट जा रहा है। देखिए यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है कि दिस स्प्लिट रिंग्स, ये जो स्प्लिट रिंग्स है, ये करंट का पोलैरिटी को रिवर्स कर दे रहा है बार बार। समझ में आया। तो इस केस में होता क्या है कि ये जो P है,
हाफ रोटेशन के बाद P जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा Q के, सॉरी Y के साथ, और ये जो Q है ये कनेक्ट हो जाएगा X के साथ। समझ में आया? ठीक है, तो जब ऐसा हो गया, अब ध्यान दीजिए, अब मेरा CD आर्म में करंट कैसा जा रहा है? अपवर्ड। और AB आर्म जो इधर हो गया, करंट कैसा जा रहा है? डाउनवर्ड। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। तो अब ध्यान दो, अब इसमें आर्म CD कहाँ मूव करेगा? सेम रूल के हिसाब से अब आर्म CD डाउनवर्ड जाएगा और आर्म AB कब जाएगा? बाहर की तरफ, अपवर्ड। मतलब मेरा हाथ ऐसा था, फिर ये क्या होगा? रोटेट करेगा। ये था मेरा CD, ठीक है, ये था BA। अब फिर से इस पे एक फोर्स आया तो ये मेरा हाथ फिर से ऐसे रोटेट हो जाएगा। जब ऐसे रोटेट हुआ तो अगेन BACD। समझ में आया? ऐसा होने पे देखो, तो हमेशा यहाँ पे देखना कि आप जब भी देखेंगे कि अगर स्प्लिट रिंग लगा है, स्प्लिट रिंग लगने से क्या होता है, जो करंट का पोलैरिटी है, ये करंट का पोलैरिटी हमेशा चेंज हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो अगर हम लोग कंटिन्यूअसली देखेंगे कि पहले करंट मूव कर रहा था इन द डायरेक्शन ABCD, ठीक है, करंट का डायरेक्शन, लेकिन आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है, आफ्टर हाफ रोटेशन, देखिए हाफ रोटेशन जब होता है तब हमारा ये जो पॉइंट है Q, ये पॉइंट लोग यहाँ पे आ जाता है, ये बीच वाला पोजीशन में, ठीक है, ये जो बीच पोजीशन है, इस पोजीशन में ये दोनों स्प्लिट रिंग कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। जब ये कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा? इस कॉइल में करंट जाना बंद हो जाता है उस टाइम। समझ में आया? करंट जाना बंद हो जाता है हाफ पोजीशन में, मतलब ऐसा। लेकिन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, कॉइल जो है कंप्लीट रोटेट कर जाता है हाफ में, मतलब फिर जो है ये पॉइंट इधर और इधर आके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आफ्टर हाफ रोटेशन करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। नाउ इट मूव फ्रॉम डायरेक्शन DCBA, ठीक है, DCBA से मूव करता है। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से ये कॉइल क्या करेगा? कंटिन्यूअस रोटेट करेगा। डन? समझ में आया? एक बार फिर से बताते हैं। अभी होता क्या है कि whenever current flows through the arm AB, the force acting on arm AB will be downward, ठीक है। Likewise in the arm CD, the force will act in upward direction, ठीक। Now the arm AB goes downward and arm CD moves upward. After the half rotation के बाद क्या होगा? The connection between the P and Q gets reversed, ठीक है। Now the point Q gets connected to brush X and point P gets connected to brush Y, ठीक है। Due to this, the polarity or the direction of the current in the coil gets changed, reversed. Now, after half rotation, the direction of current changes to DCBA. The current is moving from DCBA. Now the force acting on DC is in downward direction and force acting on BA arm is upward. Okay, so this process goes on continuation and the coil rotates in the direction. कौन सा डायरेक्शन है ये? दिस इज द डायरेक्शन, विच डायरेक्शन? अरे भैया कौन बताएगा? ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज हो रहा है। ध्यान दो, ये आर्म ऊपर जा रहा है, ये आर्म नीचे जा रहा है, ये आर्म ऊपर आ रहा है, तो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अरे ये आर्म नीचे गया ना, तो ये आर्म ऐसे घूमेगा, ये आर्म अपवर्ड घूमेगा। देखो कैसा होगा?
क्लॉकवाइज नहीं हो रहा था, ठीक है। द कॉइल मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डन, ये समझ में आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम कॉइल का करंट का पोलैरिटी को रिवर्स कर दे, ठीक है, अगर करंट का पोलैरिटी को रिवर्स कर दे तो रिवर्स करने से क्या हो जाएगा, रिवर्स करने से क्या हो जाएगा, रिवर्स करने से ये जो है कॉइल का आर्म का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो जो कॉइल क्लॉकवाइज घूम रहा था अब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। समझ में आया, इस चीज को ध्यान रखना। अभी okay, now once again I am explaining, listen carefully. Now what happens during the entire process inside the motor, what happens now, the current is flowing in the direction A B C D, ठीक है। initially it is moving in the direction A B C D, ठीक है। A B C D डायरेक्शन में जा रहा है, कब, इनिशियली जब आपने मोटर को स्टार्ट किया, ठीक है। दिस मोटर कंसिस्ट ऑफ स्प्लिट रिंग्स, कैसा स्प्रिंग है, रिंग्स है स्प्लिट, ठीक है। इन दोनों को, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, इसको याद रखना, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग, ठीक है। ये जो स्प्लिट रिंग है, दिस स्प्लिट रिंग्स आर स्प्लिटेड इन द मिडिल, बीच से ये टूटा हुआ है, पूरा कंप्लीट जॉइंट नहीं है, ठीक है। इसी के कारण जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है तो जब ये इस पोजीशन में आता है, परपेंडिकुलर पोजीशन में, उस टाइम में आपका इस कॉइल में से कोई करंट फ्लो नहीं करता। समझ में आया बात। तो उसलिए इस पॉइंट में क्या होगा, ड्यू टू द गैप देयर इज नो करंट फ्लोइंग इनसाइड द कॉइल। देन लेकिन एज कॉइल इज इन ऑलरेडी मोशन, ये मोशन में है, इसीलिए ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन इट मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो आप फिर से देखो कि व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द आर्म ए बी सी डी, देन व्हाट हैपेंस, देखिए क्या होता है। अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। If we apply the Fleming's left hand rule, what we will observe that the magnetic field is in this direction, not to south. Then current is moving upward, ठीक है। तो अगर हम लोग Fleming's left hand rule लगाएंगे तो ये हो गया मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये हो गया मेरा डायरेक्शन ऑफ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। देन जो थंब है मेरा, वो थंब कहाँ आएगा, अंदर, समझ में आया, ऐसे डाउन। तो ये आर्म के ऊपर क्या करेगा, आर्म के ऊपर कैसा फोर्स देगा, डाउनवर्ड फोर्स। इट विल पुश द आर्म्स डाउनवर्ड एंड दिस साइड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, देन दिस बिकम्स लाइक दिस एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म CD पुशेस इट्स अपवर्ड, ठीक है। अभी क्या होगा, ये आर्म जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा आफ्टर हाफ रोटेशन। देखिए जैसे ही हाफ रोटेशन होगा, हाफ रोटेशन होने के बाद क्या होगा, ये जो पोलैरिटी है, करंट का जो डायरेक्शन है इनसाइड दी कॉइल गेट्स रिवर्स्ड। देखो हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाता है, ए की जगह पे डी आ जाएगा और बी की जगह पे सी आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ सी की जगह बी चला जाएगा और डी की जगह ए आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P और Q, इनिशियली P जो एक्स के साथ था और Q वाई के साथ था, लेकिन हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, द Q comes in contact with X and P comes in contact with ब्रश Y, ठीक है। ब्रश Y का कांटेक्ट में आ गया, तो इससे क्या हुआ, अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है ना। अरे ऐसा क्यों होता है, ऐसा what happened now, सुनो, हाँ, why this happened, listen why this happened। देखिए these brushes are not in direct contact with the ring, ये ब्रशेस जो है रिंग के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है,
ये क्या है, ब्रिस्क जो है रिंग को बस टच करके रखा है, ठीक है, स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर, समझ में आया? ये ऐसा है कनेक्शन। और ये जो P और Q पॉइंट है ये अटैच हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है साथ साथ। जब ये रोटेशन करता है तो क्या हो रहा है, ये जो Q पॉइंट है ये X के साथ आके कनेक्ट हो जा रहा है और P पॉइंट Y के साथ आके कनेक्ट हो रहा है। समझ में आया? हाँ जी, वो गोल गोल घूम रहा है, वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब सुनो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, नाउ व्हाट हैपेंस, द करंट मूव्स इन द डायरेक्शन DCBA आफ्टर हाफ रोटेशन। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज DCBA, DCBA। नाउ यस, जी हाँ, डीसी करंट दे सकते हैं, न डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोटर्स, देयर आर डीसी एंड एसी, ठीक है। डीसी और एसी दोनों तरह का मोटर होता है, दोनों में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। ये जो स्प्लिट रिंग है ना, समझ में आया? बस ये रिंग चेंज करने से ये डीसी से एसी कन्वर्ट हो सकता है, अभी ये एसी मोटर है, ठीक है। ये अगर इसको हम लोग चेंज कर देंगे डायरेक्शन को, ये स्प्लिट रिंग को, स्प्लिट रिंग की जगह अगर हम लोग कंप्लीट रिंग डाल देंगे तो ये जो है चेंज हो जाएगा अनदर काइंड ऑफ मोटर। समझ में आया? तो सुनो, अभी पहले उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले इसके बारे में सुनो। नाउ व्हाट हैपेंस, द करंट मूव्स इन द डायरेक्शन DCBA आफ्टर हाफ रोटेशन। देन व्हाट हैपेंस, the force coming on the arm DC is in downward direction and arms AB is in upward direction। तो फिर क्या होगा, फिर से और एक हाफ रोटेशन है, मतलब पहले एक हाफ फिर उसके बाद और एक हाफ, तो हो गया कंप्लीट वन रोटेशन। समझ में आया? तो ये जो है प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस होता है, इसी के कारण ये कॉइल रोटेट करता है, और ये कॉइल रोटेट करता है तो इसके साथ में अटैच है कौन, एक्सल, एक्सल रोटेट करता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर डन, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। और देखो, इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रेंथ को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा आपने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो हम लोग अभी मोटर्स यूज करते हैं, उन मोटर्स में परमानेंट मैग्नेट की जगह हम लोग, ठीक है, उसमें हम परमानेंट मैग्नेट की जगह हम लोग क्या करते हैं, सोलेनॉइड को यूज करते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड क्या करता है, टेम्पररी मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड का अगर हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। किस तरह से बढ़ा या घटा सकते हैं, या तो अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और सेकेंड सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर को बढ़ा दो तो आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। देन तीसरा कंडीशन, ये जो सोलेनॉइड में कोर होता है, ठीक है, ये कोर को हम लोग क्या करें, सॉफ्ट आयरन का रखें तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मतलब कि बेसिक पर्पस होता है कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, करंट को इंक्रीज करो या फिर इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का दो तरीका हो सकता है, तीन तरीका, सॉरी, करंट इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है।